तो उसमें सब भक्त लोग जो आश्रम में रहते थे, बाहर से आने वाले दर्शक सभी उसमें भाग लेते थे, बैठते थे सब जी। और जिसको जिस समय अपना हिसाब से जाना आना होता तो चले जाते थे। महाराज जी के यहाँ ये व्रत में कूटू की पूड़ी, आलू फ्राई और मुझे लगता है खीर किस चीज़ की, समा की चावल की होती थी। व्रत का प्रसाद बनता था कि अगले दिन नवमी के दिन कन्या खिलाने के जिमाने के लिए भी वृंदावन के जो छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं वो बुलाए गए थे। अच्छा। मैं बाबा के बराबर में जो रूम था, जहाँ माइयों का रूम था, मैं वहीं उन्हीं लोगों के साथ दिन में रहती थी। उन्हें द्वारिका कहते थे और उनकी पत्नी का नाम रेखा था। अच्छा। उनका बेटा था छोटा सा, महाराज जी उसे मारुति नाम रखा था, मारुति करके बुलाते थे महाराज जी। महाराज जी के जो विदेशी भक्त थे वो बहुत सारे थे, उनमें रामदास जी भी थे, कृष्णदास भी थे। मैं अपने भक्तों के जैसे माँ काजल लगा के डिठोना लगा देते, मैं अपने भक्तों के ये लगा देता हूँ ऐसे। सन 1973 समय है नवरात्रि का और महाराज जी हैं वृंदावन में। 1973 के नवरात्रों में वहाँ हवन हुआ था और कैसे क्या परिदृश्य रहा उस समय की साक्षी रहीं पुष्पा दीदी, उनके सानिध्य में हम बैठे हैं। आज आपको मनः स्थिति से 1973 में ले चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों से आपको मिलवा रहे हैं और आज हम बैठे हैं लखनऊ पुष्पा दीदी के निवास पर। महाराज जी के आप दर्शन कर रहे हैं दीदी के निवास से। दीदी 1973 जून में वहीं थीं और फिर वहाँ बहुत लंबा प्रवास करने का आपको मौका मिला, अवसर मिला और उस समय नवरात्रों का जो पूजन होता है। दीदी हमको ये बताएं कि आप 1973 में जब वृंदावन में थीं, नवरात्रों पर क्या तैयारियां हुई थी वहाँ पर? नवरात्रि पर जब हम वहाँ आश्रम पहुँचे तो पहले से ही वो दुर्गा सप्तशती का जो 9 दिन का हवन होता है जी, उसकी तैयारियां पहले से ही हमारे पहुंचने से पहले शायद हो चुकी थी जी। और मुझे लगता है कि वो ये नहीं पता कि पहले दिन जैसे पहले नवरात्रि से होती है जी, या दो बाद की नवरात्रि से शुरू हुई थी जी। तो वहाँ पर जो हवन दुर्गा सप्तशती का हवन होता है जी, वो प्रातः होता था और दोपहर तक उसका समापन होता था जी। तो उसमें सब भक्त लोग जो आश्रम में रहते थे, बाहर से आने वाले दर्शक सभी उसमें भाग लेते थे, बैठते थे सब जी। और जिसको जिस समय अपना हिसाब से जाना आना होता तो चले जाते थे। तो वहाँ हम आश्रम में थे, वासुदेव पंडित जी उसको करते थे हवन को। अच्छा। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता था और उसके बाद आहुति हवन की होती थी जी। बाकी जैसे आश्रम में रोजाना की तरह जो भोजन प्रसाद बनता है वो सब ग्रहण करते थे हम लोग। अच्छा, भोजन प्रसाद व्रत का बनता था कि वैसा बनता था? नहीं, व्रत का दोनों तरह का बनता था। जो व्रत का खाना चाहे, ये नहीं था कि वो व्रत का खाने वाला व्रत का भी खा सकता है और जो और भोग प्रसाद बनता है वो भी खा सकता है। अच्छा, दोनों तरह का बनता है। महाराज जी के यहाँ ये व्रत में कूटू की पूड़ी, आलू फ्राई और मुझे लगता है खीर किस चीज़ की, समा की चावल की होती थी। व्रत का प्रसाद बनता था। बाकी दोपहर के लिए लंच के लिए वो भी जो प्रसाद बनता है वो दाल रोटी सब्जी सब कुछ होता था उसमें, वो भी होता था। महाराज जी ने व्रत के संबंध में आपसे बातचीत की थी, क्या बताया था? महाराज जी ने पूछा कि व्रत हो? मैंने कहा हाँ। क्या खाते हो? क्या खाया? तो मैंने कहा बस कूटू की पूड़ी। बोले कूटू की पूड़ी खा के तो मैं महीनों रह सकता हूँ। दीदी, जहाँ आज महासमाधि मंदिर है, महाराज जी विराजमान हैं, जी जी जी, वहाँ कुछ वृक्ष लगे हुए हैं, अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं और वो कई जगह ये बताया गया है कि जहाँ महाराज जी का अंतिम संस्कार हुआ था वो जगह कुछ अलग से करवा दी थी क्या महाराज जी ने उस समय?
या उसी जगह हवन हुआ था? उस जगह हवन हुआ था और पौधे तो उससे पहले वाले पोर्शन में ही लगे थे। और वो उसी समय मुझे लगता है कि जब आश्रम में रह रहे थे तो शायद छोटे छोटे लग चुके थे और वो ईंट के वो बनवाए थे जो प्लांट्स के चारों ओर जो गमले बनते हैं। जी जी जी। जो सीमेंटेड नहीं थे, ऐसे ही ईंट लगवा के महाराज जी ने छोटे छोटे पौधे थे तो वो लगवा दिए थे। वो लगवा दिए थे। और ये मुझे लगता है हरि भाई साहब थे तो ये सब लोग ये काम करते थे कि पौधों को पानी से डालना, सिंचाई करना और वो ईंटों के वो बनाना, गमले बनाना, छोटे छोटे गमले। जहाँ तक वहाँ तक थोड़ा सा याददाश्त में है उसी समय शायद लगे थे। और अब तो वो विशाल वृक्ष के रूप में हो गए हैं। और ये उसी समय लगे थे। उन लगाने वालों में हरिदादा थे। और जहाँ महाराज जी ने अपने शरीर को पंचतत्व में विलीन करवाया, उस स्थल पर जब वो बढ़े थे पौधा लगाने के लिए उसकी तरफ, तब मनाही कर दी थी महाराज जी ने, ऐसे नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना, हवन होगा उधर, है ना? हवन। और हवन भी हुआ था। माता का हवन जिस स्थल पे हुआ उसी पर आप पंचतत्व में विलीन हुए और आज महासमाधि मंदिर है, वहाँ महाराज जी आज भी विराजमान हैं। ये यादें आती हैं और यादों में सुधीर दादा की याद भी है। उसमें सुधीर दादा ने भी उसके बारे में लिखा है, हरि दादा ने भी बताया। और आज पुष्पा दीदी तो वहाँ साक्षी रहीं और आप तो व्रत भी रही होंगी उस समय। हाँ, व्रत थे उस समय। और कहा, इन्होंने कहा कि क्या कोटू की पूरी खाई हैं? तो महाराज जी ने कहा कि हम तो बहुत दिन रह सकते हैं कोटू की पूरी खा के, है ना? पूड़ियाँ मिलें कोटू की, है ना? चलिए। और पहली बार ही व्रत रखा था, उससे पहले अच्छा। हाँ, नवरात्रि का पहले कभी नहीं रखा। पता नहीं वो जब हम गांव से गए थे शायद यहीं से शुरुआत कर ली थी या आश्रम में, पहले 9 दिन का ही रखा था। महाराज जी की प्रेरणा से ही सारी तैयारियां होती थी और उसमें जितने जो भक्त लोग होते थे, हर आदमी का अपना अपना रोल होता था, किसको क्या काम बताया है इस तरह से। जी। जो वृंदावन के थे बनवारी लाल पाठक जी, तो वो उनका भी कुछ काम था। एक वो कोई वहाँ और कोई ठाकुर साहब थे बाबा के आश्रम में आया करते थे, किशन सिंह, उनके बच्चे भी आते थे। किशन सिंह ठाकुर। हाँ, वो उनके भी बच्चे आते थे। वो लोग भी, हम लोग भी सब अपना अपना जो जिसको रोल बता देते थे वो करते थे सब। अच्छा। किसको क्या करना है। अष्टमी के अगले दिन, नवमी के दिन कन्या खिलाने के जिमाने के लिए भी वृंदावन के जो छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं वो बुलाए गए थे। अच्छा। किसी मॉन्टेसरी स्कूल के, इसमें कन्याएं थी और लंगोरा भी थे। हाँ, मतलब बॉय और गर्ल दोनों थे जी। और सबको पहले नवरात्रि के हवन समापन से पहले ही शायद कन्याओं को खिलाया गया था। एक तरफ हवन का वो चल रहा था कार्यक्रम, एक तरफ कन्याओं का चल रहा था। अच्छा। खिलाने का। और जब बच्चे खाना खा के जाने के हो रहे थे, हर के लिए तिलक लगा के 1-1 रुपया दक्षिणा के रूप में महाराज जी की तरफ से। हाँ, महाराज जी की तरफ से। अब ये महाराज जी की प्रेरणा होगी तो जिसको बताया होगा, हम लोग सब कर रहे थे उस काम। नवरात्रों में बड़ी तैयारियां होती हैं और नवरात्रे महाराज जी के यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। आज हमने आपको वर्ष 1973 के नवरात्रों की यात्रा करवाई, है ना? जितने भक्तगण होते थे, दिल्ली से भी आते थे, सब मिलके करते थे। जैसे अशोका दीदी भी आई हुई थी, उषा दीदी, उषा बहादुर दीदी, ये उस समय दिल्ली में थी ना, दिल्ली में, तो ये भी आई हुई थी उसमें नवरात्रों में। हाँ, वहाँ आश्रम में साथ रहे। अरे वाह। अब तो वो ओल्ड सी हो गई। कह रहा था संजय अब मिलाने अब आओगी तो तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ। मयूर विहार में रहती है, मेरी सिस्टर भी वहीं रहती है, रंजना मयूर। अच्छा। थोड़ा दूरी पे बता रही थी वो। तो आपको सौभाग्य मिला है उषा दीदी के साथ रहने का, अशोका दीदी के साथ, अशोका दीदी के साथ, तो कमला दीदी के साथ, है ना? और सिद्धि माँ, जीवंती माँ और बाकी जितनी पहाड़ की माइयाँ थी, उनका सानिध्य कैंची आश्रम में मिला है। हाँ। आप मैं बाबा के बराबर में जो रूम था, जहाँ माइयों का रूम था, मैं वहीं उन्हीं लोगों के साथ दिन में रहती थी। अच्छा। रात में जहाँ जहाँ हम बहन भाई, हमारे पिताजी, हम जहाँ ठहरे थे, रात को हम वहाँ जाते थे। दिन में तो साथ इन्हीं लोगों के साथ रहती थी। वहीं पे महाराज जी का रूम है, उसके बराबर में। अब वो
हटा के माई का वो बना दिया गया, बहुत बड़ा हॉल सा, वो रूम तोड़ दिया गया जिसमें सिद्धि माँ और ये जितनी माइयाँ रहती थी पहाड़ की, सभी से आश्रम में रहने पर सभी से परिचय था। उनमें सिद्धि माँ, जीवंती माँ, दो तो मेन थी, एक जगाती माई रहती थी, एक छोटी माई कहते थे उनका, मोहिनी, छोटी साइज। जीवंती माँ नहीं, जीवंती माँ तो दूसरी, एक और बहुत सारी माइयाँ थी उनमें। अच्छा, जो नैनीताल की भक्त थी, वहाँ रहती थी। हाँ रहती थी माँ। कौन कौन सी माई? जैसे सिद्धि माँ और जीवंती माँ, ये तो दोनों मुख्य माइयाँ थी जो हर समय ही रहती थी। अच्छा। उसके बाद एक जगाती माई भी आती थी, एक मोनी माँ थी, और बहुत सारी भक्ति थी, शकुंतला शाह नाम, बहुत सारे लोग। शकुंतला शाह के शाह की सिस्टर थी। अब ये नहीं पता वो। और सिद्धि माँ की जो बड़े बेटे थे उनकी वाइफ थी, कांति नाम था, वो भी आती थी। एक तो ये सिद्धि माँ थी, इनकी सिस्टर का भी नाम शायद शकुंतला था। अच्छा। माँ सिद्धि माँ की मुझे लगता है 5 सिस्टर थी, सबसे बड़ी और थी, उनको भी मैंने दर्शन कर दी। अच्छा। सिद्धि माँ से बड़ी, उनका नाम निधि था। फिर सिद्धि माँ थी 3rd नंबर की, उनको राजो कहते थे, नाम क्या था ये नहीं मुझे मालूम जी। 2 और थी, उर्मिला और शायद शकुंतला, एक देहरादून में थी और एक शायद नैनीताल में। वो इतना कंफर्म नहीं है कि वो बच्चे होने के ये नहीं पूछती थी कौन कहाँ है, ये पता था कि माँ की बहन थी। और जो माँ के जो बड़े बेटे थे वो रमेश शाह। हाँ, और उनकी बहू आती थी आश्रम में, उनसे मिलते थे। एक और महाराज जी के भक्त थे, बहुत सारे नैनीताल के आते थे, उनमें उन्हें द्वारिका कहते थे और उनकी पत्नी का नाम रेखा था। अच्छा। उनका बेटा था छोटा सा, महाराज जी उसे मारुति नाम रखा था, मारुति करके बुलाते थे महाराज जी उसको। ये लोग सुबह आते थे नैनीताल से और शाम को चले जाते थे, एक बस आती थी वहाँ से नैनीताल से। अच्छा, महाराज जी के दर्शन करने के लिए भक्त लोगों की, हाँ, वो नैनीताल से। अब ये नहीं पता उसमें भवाली के भी होते थे, नैनीताल के होते थे, और महाराज जी के जो विदेशी भक्त थे वो बहुत सारे थे। उनमें रामदास जी भी थे, कृष्णदास भी थे, और एक बहुत लंबे से थे, उनका बाबा ने तुकाराम नाम रखा, बहुत फोटो। तुकाराम। हाँ। अच्छा। संत तुकाराम के नाम, बड़े बड़े बाल भी थे। एक आश्रम में रहते थे, उनका नाम महाराज जी का रखा हुआ था द्वारिका, वो चाय भी पिलाते थे भक्तों को। अच्छा। बहुत सारी माइयाँ भी, मतलब लेडीज भी थी उनमें। एक अंजना नाम था, सबसे वृद्ध वो थी। कुछ लोग, एक द्रौपदी थी, उनसे वो था जैसे इंटैक्ट, एक दूसरे को जाना। एक और थी, किशोरी नाम था। अच्छा। सुनंदा था, राधा था, मीरा था, गिरजा था, बहुत सारी भक्तें थी बाबा की, बाबा के रखे हुए नाम थे ये हिंदुस्तानी। वही इतना ही परिचय है, बाकी परिचय वो लैंग्वेज का अंतर था उनका हमारा। सब लोग आके कीर्तन करते थे महाराज जी का। अच्छा। जहाँ महाराज जी का ये मंदिर बना है, महाराज जी का विग्रह है जी, वहाँ वो लोग बैठते थे, अंग्रेज लोग। जमीन पर ही गिट्टी इट्टी वाला फर्श था और महाराज जी उस कमरे में होते थे जो खिड़की से जो देखते हैं, जिसमें सबकी पेशी करते थे। मेरी भी पेशी उसी में करी थी। कैसे कैसे पेशी हुई थी आपकी? महाराज जी उस रूम में बैठे हुए थे और हम उधर ही थे जहाँ महाराज जी का तखत, अब जहाँ दर्शन को होते वहाँ बैठे हुए थे। और भक्त लोग तो जब किसी को बुलाते थे तो अगला जाके कहता था अब तुम्हारी पेशी है। अच्छा। तो मुझे लगता है ये जो रब्बू दा के जो वह चाचा जी थे, जो मुकुंदा, वो उनकी वो आए, उन्होंने कहा पुष्पा तुम्हारी पेशी है, महाराज जी बुला रहे हैं। तो मैं गई, तो महाराज जी वहाँ उस पर बैठे थे, तो नीचे शायद चटाई होती थी, जाके मैं बैठ गई। और उस समय न वो कहते न कोई स्वार्थ, नहीं कोई इच्छा, कुछ नहीं पूछ, न कुछ प्रेरणा, बस महाराज जी को देख के एकदम जैसे होता ना आंखों में आंसू आ जाते। एक अलौकिकता थी उनमें, जो वो चीज़ समझ नहीं सकते, जैसे कि कहीं से महाराज जी के अंदर वो वेव आ रही हों, कभी इधर कभी इधर, कभी उसको वो पास बुलाया, बैठी, मैं चुप रही, तो यूं करके ऐसे ही तकत। मैं अपने भक्तों के जैसे माँ काजल लगा के डिठोना लगा देते, मैं अपने भक्तों के ये लगा देता हूँ ऐसे, बस नजर ना लग जाए। हाँ, नजर नहीं लगा, वह इतना ही बोले थे। न मैंने कुछ क्या सोचा था, क्या कुछ नहीं। वह महाराज जी को देख के वो जब पास बुलाया तो उनकी अलौकिकता देख के, जैसे कहते हैं ना कोई आदमी खुशी हंसी में वो हो जाता है, जैसे गला रुंध जाए, और वो स्थिति हो गई थी। और कोई वो न इच्छा थी, न कोई कुछ मांगने का या कुछ, वो अंदर से वो ही चीज़ होती थी कि महाराज जी में एक जो अलौकिकता, अद्भुत चीज़ थी, वो उसको देख के समझ पाना बड़ा मुश्किल काम था।
और वो चमत्कार, और जो जाने वो जे दे जनाई वो जान सकता है उनके। महाराज जी के सानिध्य में जो भक्त रहे हैं उनकी वाणी आप तक पहुंच रही है, आशीर्वाद पहुंच रहा है, और नवरात्र में माता का आह्वान जो लोग करते हैं उन सबको ये एपिसोड समर्पित करते हुए आज लेते हैं विदा। राम राम।